नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम भौतिक विज्ञान में उत्तल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में रिलेशन निकालेंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि कल जो कमेंट आए थे उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं। पहला तो ये है कि आप लोग कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो आपने पेज भेजे हैं नोट्स बनाने के लिए उनका क्रम सही नहीं मिला है आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं अपना नोट्स की फ़ोटो भेजता हूं तो उनमें ऊपर देखिएगा उसमें क्रम डाला रहता है, नंबर 1, 2 ऐसे करके। तो आप जब अपना नोट्स बनाइएगा तब उसमें पेज नंबर ऊपर से देखते जाइएगा कि जिस पेज नंबर का हम नोट कर रहे हैं वो क्रम उसका सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमने तीसरे पेज लिख चुके हैं तो चौथा भी मिला या नहीं। यदि नहीं मिला आपको व्हाट्सएप पे या यदि आपको पास नहीं है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे आप कमेंट करके कह सकते हैं कि सर मेरे पास इस पेज नंबर का पेज नहीं आया है, मुझे नोट्स बनाने में दिक्कत है, इसलिए आप मुझे उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तुरंत आपको उसकी फ़ोटो उस पेज नंबर की सेंड कर दूंगा जिससे कि नोट्स विधिवत बने। जो नोट्स का पेज नंबर आप उसमें देखिएगा फ़ोटो में तो आपको क्लियर मिल जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों ने ये कहा था, कुछ कमेंट में आए थे कि सर वीडियो आप भी क्लियर नहीं है, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि वीडियो हमें अब क्लियर ही मिल रही है। बशर्ते आप अपनी सेटिंग में जाइएगा, जहां आप YouTube खोलें वहां यहाँ 3 डॉट लाइन लगी होगी, वहां जब आप देखिएगा तो वहां आप 144p पर आपकी वीडियो चल रही होगी, आप उसे 360 या 240 पर लगा के देखिएगा, आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर, एक शान मोहम्मद नाम से एक आईडी थी, उसने ये कहा सर क्या हम आप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कैसे कहूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि यदि आप मेरे नोट्स बना रहे हैं, मेरी पूरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बस अब तो या वाकई में आपको कह सकता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो और मैं आपका अंत तक साथ दूंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में जो संबंध निकालना है, इसके लिए सबसे पहले वही थ्योरी है। एक हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, वहाँ वस्तु O हमने दर्पण से कुछ दूरी पर रखी। अब हम इतने बार पढ़ चुके हैं एक बात कि यदि कोई किरण समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम। और यदि जब दूसरी किरण हम इस तरीके से डालते हैं कि वह उसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो, हम कह सकते हैं कि वह उसके वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत हो। अब जानेंगे कि सबसे पहले कि हमें लेना है, जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले कि O हमारे पास एक वस्तु है जो दर्पण के कुछ दूरी पर रखी हुई है। दर्पण का मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और वक्रता केंद्र C के साथ I O वस्तु की एक इमेज है जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका, और आगे फोकस दूरी स्मॉल f है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ये भाषा है वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र में जब देखते हैं कि O और C, O C I C दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप कैसे कैसे होंगे? यदि कोई एक समकोण त्रिभुज ऐसी आकृति दिख रही है आपको, O और
डैश, यहाँ ओ डैश है, सॉरी यहाँ ओ डैश है, यहाँ ओ है, तो ओ डैश ओ, आई डैश और सी में दोनों कैसे त्रिभुज हैं ये देखना है हमें। ओ डैश ओ सी, आई डैश आई सी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज के नियम से सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज आई डैश आई सी में अब वस्तु की लंबाई है ओ डैश ओ बटे प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश आई बराबर। अब हम देखेंगे वस्तु से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी है, पूरी त्रिभुज की लेंगे तो हो जाएगी ओ सी बटी पूरी यहां से यहां तक इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं। अब यहां आई सी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आई सी, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज अब हम लेंगे, यहाँ एक अवलंब डालना छूट गया है, आप डाल लीजिए चित्र में। यहाँ एक अवलंब है ए एन, हमने यहां से ए से एन तक एक अवलंब डाला है। तो अब देखेंगे त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में। अब देखेंगे इसका लंब कौन सा है, त्रिभुज कौन कौन से हैं यहां हम बना रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ ए है, यहाँ एन है, यहाँ एफ है और यहाँ आई डैश है और यहाँ आई है। इस त्रिभुज में ले रहे हैं ए एन एफ आई डैश आई एफ में। तो पूरी लंब कितनी है यहाँ ए एन बटे अब इसकी आई डैश लंबाई आई डैश बराबर अब एन एफ, पूरी लंबाई त्रिभुज की एन एफ डिवाइड बाई छोटे वाले त्रिभुज की आई एफ। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन की लंबाई जो है ए एन ओ डैश के बराबर है, ए एन काय के बराबर है, ए एन ओ डैश के बराबर है। चूंकि ए एन बराबर ओ डैश है तब यहां रखेंगे तो ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर एन एफ अपॉन आई एफ। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से जब हम इसे इक्वल करेंगे तो हो जाएगा ओ सी डिवाइड बाई आई सी बराबर एन एफ डिवाइड बाई आई एफ। अब हम इसमें देखते हैं कि यदि उत्तल दर्पण छोटे द्वारक का है तब बिंदु ए पी के निकट होगा तब ऐसी स्थिति में बिंदु ए पी के निकट होगा तब एन एफ बराबर एन पी के लगभग एन एफ बराबर एफ पी लगभग, एन एफ का मान एफ पी के बराबर हो जाएगा। अब रखेंगे यहां ओ सी अपॉन आई सी बराबर एफ पी अपॉन आई एफ। अब देखो इतनी एन एफ की जगह एफ पी रख दिया हमने। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, आपको बताएं कि प्रत्येक दूरी हम ध्रुव से लेंगे। प्रत्येक दूरी कहां से लेंगे, ध्रुव से लेंगे। तो देखिएगा ओ सी, अब ओ से सी की दूरी हमें लेना है तो हम ध्रुव से लेना है तो OP प्लस PC डिवाइड बाई OP प्लस PC। अब दूसरा IC, तो I को C से लेना है तो कहाँ है IC ये दूरी है। तो हम IC दूरी, ये जब दूरी है तो PC माइनस
पी सी पूरी है माइनस पी आई बराबर एफ पी फोकस दूरी ध्रुव से है ही, हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिवाइड बाई आई एफ ये दूरी है तो लिखेंगे पी एफ माइनस आई एफ दूरी है ना, तो पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, यहां इमेज है, ये वस्तु की इमेज है पी आई। अब सबसे पहले चिन्ह पर पाठी में हम ये बात जानेंगे कि यदि उत्तल दर्पण है हमारे पास, क्या है उत्तल दर्पण, और इसे हम यदि चिन्ह पर पाठी में देखें तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या से है यहाँ, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पॉजिटिव है, तो केवल वस्तु दर्पण की इस तरफ है, तो वस्तु की दूरी मतलब हम कह सकते हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी u केवल ऋणात्मक होती है, बाकी v f और r सभी धनात्मक होंगी। उत्तल दर्पण की यदि हम बात करें, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में u ऋणात्मक है और बाकी f धनात्मक है, v पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि चिन्ह पर पाठी में यहां जैसे हम रखेंगे हाथ तो इस तरफ देखेंगे तो यहां c f और इमेज सब इस तरफ हैं तो ये धनात्मक होंगे, और इस तरफ यदि देखेंगे तो केवल वस्तु है इसीलिए ऋणात्मक, तो हम यहां अक्ष बना के इमेजिंग करेंगे तो इस तरफ धनात्मक इस तरफ ऋणात्मक, इसीलिए v f r तीनों धनात्मक हैं। तो अब यहां देखेंगे तो OP मतलब वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी u, और u कैसा लेंगे ऋणात्मक लेंगे, प्लस PC P से C, PC मतलब यहां नोट कर लीजिएगा कि PC मतलब है वक्रता त्रिज्या ध्रुव से, PC मतलब R कैसी रखना है धनात्मक रखना है, PC R वक्रता त्रिज्या माइनस PI कैसा, PI मतलब ध्रुव से इमेज की दूरी, ध्रुव से इमेज की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी V, और V कैसी पॉजिटिव, तो V लेंगे हम पॉजिटिव बराबर, यहां नेगेटिव है नेगेटिव रहने दो, FP फोकस दूरी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी बीच की दूरी स्मॉल f पॉजिटिव, FPF माइनस PI ध्रुव से इमेज की दूरी V प्लस में, तो हो जाएगा V। अब यहां चूंकि हम जानते हैं कि f बराबर r/2 या r बराबर हम कह सकते हैं 2f, r बराबर कितना होता है 2f, तो यहां हो जाएगा माइनस u प्लस 2f डिवाइड बाई 2f माइनस v बराबर f अपॉन f माइनस v। इतना आ गया है, आ चुका है। अब केवल कैलकुलेशन करना है तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, और इसे फिर मिटाने के बाद थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए आप पहले नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? अब देखिएगा यहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, यहां से तो हो जाएगा माइनस u प्लस, अब क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम कराएं गुणा कराएं तो माइनस u प्लस 2f ब्रैकेट f माइनस v बराबर f ब्रैकेट 2f माइनस v, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का fu माइनस माइनस प्लस का uv प्लस का 2f स्क्वायर माइनस के 2fv बराबर 2f स्क्वायर माइनस के fv, 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा uv बराबर fu प्लस में 2fv माइनस के fv, तो हो जाएगा uv बराबर fu प्लस
F2FV में से एक FV घट जाएगा तो बचेगा FV। अब यहां इसके बाद देखेंगे UV बराबर FV FU प्लस FV बराबर, तो दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर तो UV अपॉन UVF बराबर FU अपॉन UVF प्लस FV अपॉन UVF। F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल और UV से UV, तो 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये उत्तल दर्पण के लिए 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो आज यहाँ तक रहने दीजिएगा, कल से थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। जितने लोग आप लोग जुड़े हैं निरंतर जुड़े रहिएगा, मुझ पर भरोसा करिएगा और लगातार अब हम लोगों की गति और तेज हो जाएगी पढ़ाई की। अभी शुरुआती दिन थे इसीलिए वीडियो भी क्लियर नहीं थी। आप लोग 360p पर लगा के देखिएगा अपनी वीडियो, आपकी क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।